इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट स्कीम। क्या है ये स्कीम, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। इस बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, जब ये लॉन्च हुआ था उसके टाइम पे बता दिया था। पीएफ ऑफिस ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अंदर में इन्होंने बताया है इसके बारे में। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को शॉर्ट में समझेंगे, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये हम समझेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये बोला गया है कि पीएफ ये लॉन्च किया गया है, ये एक मेजर स्टेप है। सोशल सिक्योरिटी एंड फॉर्मलाइज द वर्क फोर्स स्कीम जो है ऑपरेशनल रहेगी 1 नवंबर से 30 अप्रैल 2026 तक। ब्रिंगिंग मोर वर्कर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, अब हम इसका लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये है कि देखो, बहुत बार जो है ना, बहुत लोग क्या होता है, जैसे एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कोई कंपनी अपना क्या करती है कि बिल नहीं बनाती। जब वो बिल नहीं बनाते ना, तो क्या होता है कि जो भी सेल करी गई है उस सेल पे टैक्स नहीं देना होता। इसी तरह बहुत बार कंपनियां अपना पीएफ रजिस्ट्रेशन तो करती है, लेकिन उनके यहाँ बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जिसको वो कैश में सैलरी दे देते हैं और उसका पीएफ नहीं काटते। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर के पैसे बच जाते हैं। जो 12% होता है वो तो कंपनी जो सैलरी होती है उसी में से काटना होता है। उसको 12% देने में तकलीफ नहीं है। तकलीफ है कि कंपनी वाले को अपनी जेब से 12% देना होता है, प्लस उसको और भी परसेंटेज देना होता है ईडीएलआई के लिए और ईएसआई के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस देने होते हैं। तो ये सब चार्जेस देने में उनको दिक्कत लगती है कंपनी वालों को। तो इस चीज़ को बचाने के लिए बहुत बार इस तरह के काम किए जाते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय को नौकरी पे लाया जाता है लेकिन उसका पीएफ नहीं काटा जाता। तो पीएफ ऑफिस सोचता है कि यार, जैसे मान लो कि बिजली का बिल आप नहीं भर रहे, तो सरकार कहती है चलो हम लेट फीस माफ़ कर रहे हैं। तो सरकार कोई आपका एहसान नहीं कर रही है, सरकार अपना एहसान कर रही है कि चलो लेट फीस छोड़ दूंगा, हो सकता है कि ये बिल भर दे। तो ये अब यहाँ पे ये जो पीएफ ऑफिस कर रहा है, ये ना तो मेंबर के फ़ायदे वाली चीज़ है, ना कंपनी के फ़ायदे वाली चीज़। ये है कि भाई चलो ठीक है, इसी बहाने जो है ये आ जाए, कोई आ जाए और अपना जो है कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कर दे। क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर तो हम जो है आगे तो इससे लेते ही रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो इससे आप लोग अगर ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे आपका पीएफ कटता नहीं है लेकिन बाकी लोगों का कट रहा है, तो आप भी अपना पीएफ कटवा सकते हैं। पीएफ कटवाने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा नंबर एक ये है कि आपका 12% एक तरह से बचत खाते में जा रहा है। साथ में ही कंपनी को अपने तरफ से 12% डालना पड़ेगा, तो ये 12% आपके लिए फ़ायदा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर मान लो मेंबर को कुछ हो जाता है और अचानक मेंबर को कुछ हो गया, तो उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को पेंशन मिलती है। अगर मान लो कि कोई ऐसा बंदा है जिसका पीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो एक्सपायर हो गया, तो क्या उसकी कंपनी या उसके फैक्ट्री वाले उसको 1 रुपये भी देंगे? उसकी वाइफ को नहीं देंगे। लेकिन वहीं अगर वो पीएफ में रजिस्टर्ड होगा तो उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, उसके अगर मान लो वाइफ बच्चे नहीं है, माँ बाप को पेंशन मिलेगी, जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। अगर माँ बाप है और वाइफ वाइफ को ज़िंदगी भर मिलती है और बच्चों को 25 साल तक की एज तक मिलती है। हालांकि ये पेंशन बहुत ही कम होती है, भीख बराबर होती है, 1,000 रुपये। और 1,000 रुपये वाइफ के लिए होगी मिनिमम, और बच्चों के नाम पे मिनिमम 250 रुपये है। तो ये 250 और 1,000 कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है, जिसके लिए ज़ीरो ज़ीरो से तो ज़्यादा है ना। तो ये एक बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि मान लो नौकरी कर रहा है और वो अचानक से एक्सपायर हो जाता है, नौकरी पे रहते हुए एक्सपायर हो जाता है, तो उसको एक मुश्त इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है जिसको ईडीएलआई कहते हैं। ईडीएलआई में 7 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो एम्प्लॉय के तौर पे तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना बेहतर है, अच्छी बात है। तो अगर आप अपने कंपनी वालों को फोर्स कर सकते हैं तो फोर्स कीजिए कि भाई मेरा यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराइए। और मान लीजिए कि यहाँ पे कहानी ये बताई गई है कि आपको 2017 से टाइम दिया गया है, 2017 से 2025 तक। अगर कोई भी कर्मचारी ऐसा है जिसका जो काम कर रहा है लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन आपने उसका नहीं किया, उसका पीएफ जमा नहीं किया, उनके लिए किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 2020 से कर रहे हैं और आज 2025 आ गया, तो क्या आपको जो है 2020 से 2025 तक जितना आपकी सैलरी है उसका 12% देना पड़ेगा? तो सरकार को पता है कि इतना किसी के लिए देना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए सरकार ने कहा कि कर्मचारी को अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना है।
बस जो कंपनी वाला हिस्सा है 12% का वो कंपनी वालों से हम लेंगे, प्लस इसके ऊपर जो ब्याज लगता है वो भी लेंगे। तो क्या नहीं लेंगे, बस पेनल्टी नहीं लेंगे। तो पेनल्टी बचाने के लिए जो है कोई कंपनी वाला चाहे तो जा सकता है इसके अंदर, लेकिन इसमें भी कोई सस्ता नहीं पड़ेगा, ये भी महंगा ही पड़ेगा। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो ये है कि अगर मान लो किसी कम एम्प्लॉयर को ईमानदारी आ रही है तो वो उस कर्मचारी को नए तरीके से उसी दिन से मान लो 6 नवंबर से रजिस्ट्रेशन दिखा दे और 6 नवंबर से वो आगे उसका पीएफ जमा करने लगे। अगर ज़्यादा ईमानदारी है तो फिर आप जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसकी वहाँ से आप करो, फिर अपना पोर्शन जमा करो, फिर उसका ब्याज जमा करो, और ऐसे करके आपको मान लो कि पहले आप दे रहे थे तो मान लिया मिनिमम आप एक मान लेते हैं 1800 देना पड़े। लेकिन मान लीजिए कि आपने उसका जो जमा नहीं किया है वो लगभग मान लीजिए कि 10 साल से मान लिया कि 2 साल से जमा नहीं किया है, तो 2 साल मतलब 24 से गुणा करना पड़ेगा। तो एक मुश्त इतना पैसा देना पड़ेगा प्लस ब्याज देना पड़ेगा। तो ये है सारी कहानी की ये जो स्कीम है, ये मुझे बहुत ही डाउट है कि ये कोई इस्तेमाल भी करेगा, कोई कंपनी वाला इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट तो नहीं छोड़ा जा रहा है, बस यहाँ पे पेनल्टी जो डैमेज होता है उसको छोड़ा जा रहा है। अगर इंटरेस्ट भी छोड़ दिया जाता तो हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ हो जाती। लेकिन अगर इंटरेस्ट छोड़ देंगे तो सरकार मेंबर को ब्याज कहाँ से देगी? सरकार को तो मेंबर को भी देना होता है ना 8% का। तो ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई 2 साल बाद भी जमा करेगा तो कंपनी वालों से 2 साल का ब्याज वसूल किया जाता है, फिर वो ब्याज आपको दिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये स्कीम लाई गई है, लेकिन देखते हैं कौन लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। कर्मचारी के तौर पे ये अच्छा है, कंपनी के तौर पे कोई ईमानदार हो तो अच्छा है। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है ये बताएं। आपको एजुकेट किया जा रहा है, ऐसी वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक नहीं है जो बहुत ज़्यादा लाखों व्यूज़ आए। बस ये आपको एजुकेट करने के लिए है, आपको शिक्षा देने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे कोई तो आपको जानकारी हो कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में। आपका इस बारे में क्या सोचना है ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।